नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले हम लोग सीख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, और उसको मैंने बहुत ही बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और आपको हर टाइप के हर लेवल के क्वेश्चन बताए थे। लास्ट में मैंने एक मिसलेनियस वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने उसके हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ की थी। सेम उसी तरीके से इस चैप्टर को भी सीखेंगे, एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चनों को इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में मैं आपके लिए एक इसका मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा जहां पर चक्रवृद्धि ब्याज के हर टाइप के क्वेश्चन आपको एक साथ एक वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज में आपको जो ब्याज मिलता है वो हमेशा मूलधन प्रिंसिपल पर मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मूलधन, कितना ले लेते हैं, 100 रुपया ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम दर ले लेते हैं, रेट कितना ले लेते हैं, 10%, ओके। और यहाँ पे इसी के साथ हम टाइम ले लेते हैं, कितना, अगर टाइम की बात करें तो हम टाइम ले ले रहे हैं 3 वर्ष, 3 ईयर, ओके। इसके बाद अगर आप बात करें साधारण ब्याज में, अब साधारण ब्याज में क्या होता है, आपको जो ब्याज मिलता है हमेशा किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। आपका दर कितना है, 10% है, मतलब कि 100 में 10, एक साल में 10 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 10 ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 10 ब्याज, मतलब टोटल आपको 30 रुपया ब्याज मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है तो पहले साल 10 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 10 रुपया ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपको हमेशा ब्याज इसी 100 रुपया पे मिलेगा। तो 100 का 10% 10 ही होता है, दूसरे साल भी 10 रुपया ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, तो 120 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको तीसरे साल भी 10 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा, ओके। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, 100 रुपया है प्रिंसिपल आपका, पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना होगा, 110 रुपया होगा, ठीक है। तो एक ईयर का जो होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कहते हैं, दोनों समान होता है पहले साल, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल आपको जो ब्याज मिलेगा, देखिए 100 रुपये पर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो ब्याज आपको 10 रुपया मिला है इस पर भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। मतलब कि 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 होता है, प्लस जो ब्याज मिला है 10 रुपया उस पर भी 10% मिलेगा, मतलब 1 रुपया, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि 110 पर आपको आप ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब जो पहले साल का जो ये आया है अमाउंट ही तो है, मिश्र धन ही तो है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस ब्याज भी है। 10 रुपया ब्याज है प्लस प्रिंसिपल, मतलब ये क्या है, हमारा अमाउंट है पहले साल का, लेकिन ये दूसरे साल के लिए हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, क्योंकि अब हमको 110 रुपये पे पूरा ब्याज मिल रहा है ना, 11 रुपया ब्याज मिला, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा, ओके। अब इस नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। जो दूसरे साल का जो अमाउंट आया है, मिश्र धन आया है, ये तीसरे साल के लिए हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। अब हमको 121 पर 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 12.1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 33.1 रुपया, ठीक है। ब्याज सहित कितना हो जाएगा, क्योंकि 12.1 आप ऐड करेंगे 121 में कितना हो जाएगा, 133.1 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब आपको साधारण ब्याज में 130 रुपया मिला 3 साल में, 130 रुपया हो गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना हो गया, 133.1। यहाँ पे 30 रुपया ब्याज मिला, यहाँ 33.1 रुपया ब्याज मिला। तो साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज आपको प्रिंसिपल में मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के साथ हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना आपको धैर्यपूर्वक। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है कि 2400 रुपये वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे 2400 रुपये, 2400, साथ ही साथ आपको दर कितना दिया है, रेट कितना है, 20% है, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष। आपसे पूछ जा रहा है, कहा गया है कि यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल का। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अगर चाहें तो आप फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम इसको क्या करेंगे, रेशियो से हल कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ रेट दिया है 20%। 20% मतलब क्या होता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होता है। और जो ये हर में वैल्यू होती है ये हमारा प्रिंसिपल को डिनोट करता है, और ये जो अंश में वैल्यू होती है ये हमारा इंटरेस्ट होता है। और जो हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है हमारा अमाउंट बनता है। कहने का मतलब कोई 5 रुपये की वस्तु है, उस पर 1 रुपये ब्याज मिलके कितना हो गया 6 बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या है 6, ये अमाउंट है हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस ब्याज भी है, दोनों है। ठीक है, प्रिंसिपल भी है प्लस इंटरेस्ट भी है, दोनों मिलके क्या होता है मिश्र धन बनता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यही तो है ये। ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल है 5। अब 2 वर्ष की बात हो रही है तो आप दोनों को स्क्वायर कर देंगे। ओके, दोनों को आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। एक एक देखिए ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं ये रियल वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है। ठीक है, अभी इसको हम रियल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे, जो भी हमको रियल वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 6 का स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए 3 वर्ष की बात होती तो क्या करते आप यहाँ पे क्यूब करते, 4 वर्ष की बात होती क्या करते पावर 4 करते, मतलब जितने वर्ष की बात होती आप उतनी पावर यहाँ पे करते। तो अभी तो यहाँ पे फिलहाल 2 वर्ष की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 25 है और ये बढ़कर कितना हो गया 36 हो गया, तो जितनी की बढ़ोतरी हुई वही हमारा क्या है ब्याज है। तो कितना बढ़ा है 11 रुपये बढ़ा है। तो कहने का मतलब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है 11 है, लेकिन ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये हमारे रियल वैल्यू नहीं, इसको हम लोगों ने एज्यूम किया है, माना हुआ है। ओके, तो हम रियल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको प्रिंसिपल दिया है 2400। कहने का मतलब जो ये 25 है हम लोगों के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2400 है। ठीक है, मतलब ये जो 25 है ये हम लोगों के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 24 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 से आप 24 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 96 आ गया। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप 96 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, कितना आ जाएगा ये, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 96 एंड 96, 6 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, मतलब कितना आ गया 1056, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, आप में से अब मान लीजिए आपसे पूछता कि टोटल मिश्र धन बताइए 2 वर्ष का, तो कितना होता 36 से आप मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 36 गुणे 96, ठीक है 96। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन था, बहुत ही स्लो मैंने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 रुपये था। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया है, कितना दिया है 1,60,000, साथ ही साथ ओके, और क्या आपको दिया हुआ है, आपको रेट दिया है 15%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी। देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कितना होता है 3/20 होता है, या आप ऐसे ही कर ले, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10। ओके, तो कहने का मतलब कोई जो मतलब 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा 3 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यही चीज़ ज्ञात करना है कि यहाँ पे कितने वर्ष के लिए वो काम किया, तब उसका बढ़ के वेतन कितना हो गया था 2,79,841। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है अमाउंट है। हमको प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 1,60,000, 1,60,000। तो हमें 20 की इतनी पावर करनी है कि यहाँ पे हमको कितना मिल जाए 1,60,000 मिल जाए। क्या है पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे हल करके देखें। तो अगर इसको 2 दूना 4 करते हैं, 4 दूनी 8 करते हैं, 8 दूनी 16, मतलब अगर 4 टाइम इसको हम कर देते हैं, मतलब कि 20 × 20 × 20 एंड इंटू 20, तो क्या आ जाएगा ये
2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा और बाकी 4 जीरो है, 4 जीरो आप बढ़ा दीजिए तो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1,60,000। कहने का मतलब अगर इसकी पावर हम 4 कर देंगे तो हमारा काम बन जा रहा है। इसका मतलब उसने 4 वर्षों तक कार्य किया था। अब इसकी पावर 23 की पावर 4 कर दी हम, ठीक है। अब 23 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निश्चित ही क्या मिलेगा, 2,79,841, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरह से करना तो है नहीं, आप अपने मन में ही कर लेंगे, ठीक है। आप इसकी फ्रैक्शन करेंगे, जो आपको रेट दिया होगा उसका आप फ्रैक्शन करेंगे, जो हर में वैल्यू होगी वो आपको प्रिंसिपल को डिनोट करती है, जो अंश में होती है वो आपका इंटरेस्ट डिनोट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 20 है तो 3 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। 2 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात या 4 साल की बात, इसको हम कैसे देखेंगे, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है तो आपको देखना है जो प्रिंसिपल है इसमें कितनी पावर बढ़ा दें कि ये वाली वैल्यू आ जाए। तो इसकी पावर 4 कर देंगे तो इस वैल्यू उनको मिल जाएगी। तो कहने मतलब उसने 4 वर्षों तक कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12% प्रतिवर्ष 10 से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपये है तो निवेश की गई राशि क्या होगी। मतलब कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, जबकि आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है, 10,176, कितना है 10,176 रुपये। साथ ही साथ आपको रेट भी दिया है, कितना दिया है 12% एंड टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 वर्ष, ओके। अब देखिए हमको पता है कि 12 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/25 होती है, ठीक है, 3/25 होता है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको क्या करेंगे, 12/100 करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ टाइम आपका चला जाएगा, कुछ सेकंड लॉस हो जाएगा और वो सेकंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब 25 अगर प्रिंसिपल है तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे 3 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि 25 से बढ़कर कोई वस्तु कितना हो गई, 28 हो गई। तो अगर 2 वर्ष का बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा एंड 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा, ठीक है। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 28 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप ट्रिक से इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्रॉस करना है, उसके बाद अगेन सीधा मल्टीप्लाई। पहले करना है आपको 8 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम 64 कैरी 6 आ जाएगा। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 एंड 8 दूनी 16, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 में 6 कैरी है उसको भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। अब कैरी कितना है, 3 है। अब आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 784, ठीक है। फिलहाल लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें भी तो आपका टाइम ही तो जा रहा है। ये तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आपको नहीं याद है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए 625 से कितना हो गया, 784 हो गया। तो जो बढ़ा है 625 से 784, ये तो हमारा प्रिंसिपल है 625 और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल 625 अगर हम घटा देंगे तो बचेगा क्या, ब्याज ही तो बचेगा। तो आप 784 से 625 घटाएंगे कितना आएगा, 159 आएगा, ठीक है। और इस 159 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हो कितना है, 10,176, कितना दिया है 10,176। यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 10,176 बटे कितना 159। आप इसको डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 64 टाइम जाएगा। कहने का मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 64 आ गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि निवेश की गई राशि क्या होगी। मतलब 625 जो है ये वैल्यू हमारी रियल वैल्यू तो है नहीं, रियल वैल्यू हमारी यहाँ पे दिया गया था क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से कंपेयर करके हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाला 64। तो 625 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 625 मल्टीप्लाई बाय 64 कर दीजिए, ठीक है। 625 मल्टीप्लाई बाय आप 64 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये 40,000 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो आपको समझाया चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने वहाँ पे कहा कि जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया है, 1200 रुपये दिया है। तो ये, और हमसे पूछ रहा है कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब तीसरे और चौथे वर्ष का, ठीक है। आपको यहाँ पे दूसरे वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल 100 रुपया है,
10% ब्याज दर है, तो क्या होता है पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा, आपको जो ब्याज मिलेगा इस 100 रुपये में ना मिलके किस पे मिलेगा, 110 पर मिलेगा। कहने का मतलब जो ये दूसरे साल का, ठीक है, जो ये पहले साल का जो आपको ब्याज मिला है, ये दूसरे साल के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर मिल रहा है ब्याज, तो कितना मिलेगा, 11 रुपया ब्याज मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा 121 रुपया, ठीक है। लेकिन ये जो आ गया अब 121 रुपया, ये क्या है, आपका अमाउंट आ गया। लेकिन जो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए आपका क्या होगा, प्रिंसिपल बन गया ना। वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। जो अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है कि एक निश्चित राशि दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया है, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1200 रुपया है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ओके। और बाकी आपको रेट कितना दिया है, 10% दिया है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है, क्योंकि चौथे वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष तो बीत चुका है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद हम निकालेंगे तो मतलब 2 वर्ष, ओके। 10% रेट है, अगर आप इसको अनुपात से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% की 1/10 हो जाएगी। कहने का मतलब 10 रुपये से बढ़कर औसत कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 2 वर्ष की बात हो रही है, स्क्वायर कर दीजिए आप, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 दाम में 100, 11 ग्राम में 121, मतलब कितना ब्याज मिला, 21 रुपये ब्याज मिला। और इस 21 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसका दिया है, प्रिंसिपल का दिया है, मतलब कि ये 100 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1200 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और हमको निकालना है ब्याज, ब्याज हमको पता है कि 21 मिल रहा है, और 21 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 12 आया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 1 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा 2 वर्ष का। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ लेता मिश्र धन, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, 121 से, ठीक है। तो क्या करते आप, 12, तो आप क्या करते, 121 मल्टीप्लाई बाई 12 करते, ठीक है। तो 12 का नाम 12 हो जाता, 12 दूना 24, 1 25 हो जाता, 12 का नाम 12, 12 2 14 हो जाता है, मतलब कितना हो जाता, 1452। 1452 क्या हो जाता है, इसका अमाउंट हो जाता, ओके, 1452, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 है, तो वह 2 वर्ष पहले कितनी थी, ठीक है। कितना दिया है, 10% दिया है, 10% मतलब 1/10, ओके। तो मतलब 10 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष की बात हो रही है, तो अगर 2 वर्ष की बात हो रही है तो आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 121 की जो वैल्यू है एक क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। 121 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 48,40,000, ओके। तो अगर इससे आप डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम 0, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 40,000 आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 00 इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 00 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख। ये 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 40 लाख थी, ठीक है। इकाई, दहाई देखिए सही है कि नहीं, 4 2 6, ठीक है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 5% पर बढ़ जाती है, ठीक है, प्रतिवर्ष बढ़ती है। कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 9,261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको जो रेट दिया है 5% दिया है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 120। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 3 साल की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, और 20 का क्यूब कितना होगा, 8,000 होगा, एंड 21 का क्यूब होता है 9,261, ठीक है। और इस 9,261 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, और जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है, दोनों क्या है, इक्वल है, 9,261 ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू वही होगी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मतलब कि ये रियल वैल्यू से डायरेक्ट मैच कर रहा है। तो इसका मतलब जो इसका प्रिंसिपल होगा 3 साल पहले का कितना होगा, 8,000, यही 8,000 जनसंख्या रही होगी 3 साल पहले, ठीक है।
क्योंकि 3 साल बाद कितना हो जा रहा है, 9,261 हो जा रहा है, जब 5% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि पर 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है और 3 वर्ष बाद वह राशि कितना हो जाए, 16,632 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई राशि क्या थी? हम मान लेते हैं कि निवेश की गई राशि क्या थी, यक्स थी। अब यक्स का 5% वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 10% एंड उसके बाद आपको कह रहा है क्वेश्चन में 20% की वृद्धि होती है और लास्ट में कितना बन जाएगा ये 3 वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद ये हो जाता है 16,632 रुपये। ये आपके क्वेश्चन में हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको आप सरल कर लेते हैं, 105/100 लिख लेंगे और ये कितना हो जाएगा 110/100 और ये कितना हो जाएगा 120/100 और ये सभी किसके इक्वल है, 16,632 रुपये। अब इसको और सरल करेंगे तो आप डिवाइड कर दीजिए सभी को। अगर सभी को डिवाइड करें, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब कितना हो जाएगा 22/20 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24/20 और इसके साथ क्या है एक्स है और ये किसके इक्वल है 16,632। सीधा सा क्वेश्चन है ये। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 20 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 8,000 हो जाएगा और ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हटा देते हैं सभी 20 को और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 8,000 से, 8,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब आपको सिर्फ सरल करना, ठीक है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 22 × 24 और इनके बटे में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 21 × 22 × 24 और इसको हल करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है तो उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि रेट जो है ये है आपका 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष है और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना है 50 रुपया है, 50 रुपये है। ओके, अब देखिए हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, साधारण ब्याज दिया है 50 रुपया, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, रेट आपको दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष बटे कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ये बचेगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा P बराबर 500 आ जाएगा। कहने का मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा 500 हो गया। अब देखिए कह रहा कि तो उसी राशि मतलब जो ये 500 रुपये आएगा प्रिंसिपल, यही राशि क्या होगा, यही प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी होगा और उसी दर से मतलब इसी 5% दर से उतने ही समय मतलब इसी 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। ओके, तो हमको प्रिंसिपल मिल गया, हमको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और दर जो होगी वही होगी। ठीक है, 5%, 5% मतलब क्या हो गया 1/20। ठीक है, कहने का मतलब 20 से बढ़कर वैल्यू कितना होगी 21 होगी। 2 वर्ष की बात हो रही तो आप यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है देख रहे हैं यहाँ पे 41 की बढ़ोतरी हो रही है। आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, कितना 500 दिया है कि नहीं, 00 से 00 एलिमिनेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 5/4, तो 41 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो 41 से आप मल्टीप्लाई कर दिए 5/4 मल्टीप्लाई बाई 41। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 करना 4 दाम 40 हो गया। ठीक है, बचा 1 तो क्या होगा 4 दूनी 8 होगा एंड 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दाम 50 हो ही जाएगा और 0.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 मतलब 1.25। कहने का मतलब कितना हो जाएगा ये प्लस 1.25 मतलब ये आ जाएगा 51.25। ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ओके,
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 हो जाती है, उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 8%, साथ ही साथ आपको अमाउंट कितना दिया है 2,916 एंड आपको टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। अब हमको ज्ञात करना है प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल आएगा उसी प्रिंसिपल की हेल्प से हमको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है 3 वर्ष का। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल ज्ञात कर लेते हैं। 8% है, 8% की फैक्टर वैल्यू कितना होती है 2/25। कहने का मतलब 25 से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा स्पीड में करा, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, एंड 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। ओके, अब यहाँ पे हमको इस 729 की जो वैल्यू है, क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है हमारा अमाउंट है 27 का स्क्वायर 729, और 729 की जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है 2,916, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 4 टाइम में कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 625 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 25 चौका 100, मतलब कितना आ गया 2500। 2500 क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। हमको अगर प्रिंसिपल मिल गया तो हम बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं साधारण ब्याज, क्योंकि हमको साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पता है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 2500 है, इंटू रेट कितना है 9% कह रहा है, और टाइम कितना कह रहा है 3 वर्ष बटे 100। 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे, 9 त्रिक 27 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 25 के 75 होता है, मतलब 175 हो जाएगा। 175 के 5 कैरी कितना है 17 है, और 25 दूना 50, 50 10 60 और 67 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 675 रुपया। ये क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 3 वर्ष का 9% के रेट से। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे।